एक खबीस नासिक का रहने वाला जिसका नाम रामगिरी है, उसने कुछ दिन पहले माज़अल्लाह मेरे और आपके पैगंबर को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक गालियां दी। उसने सैयदा, तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, राकिआ, साजिदा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को गालियां दी। और वो जालिम, वो जाबिर, वो बदबख्त ये सोच रहा था मैं पैगंबर को गाली दूंगा, मुसलमान पैगंबर का कलमा छोड़ देंगे। वो समझ रहा था मैं रसूल पाक को गालियां दूंगा, मुसलमान रसूल पाक का नाम लेना छोड़ देंगे। ये जालिम समझ रहे हैं हम रसूल पाक की शान में गुस्ताखियां बेअदबियां करेंगे, ये मुसलमान रसूल पाक का नाम लेना छोड़ देंगे। ए सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आओ आओ अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ। मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं कहता, मैं आपसे दंगा और फसाद करने के लिए नहीं कहता। हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज कर रहा हूं, आज लोग हमारे नबी की अजमत को टारगेट कर रहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था एक एक मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता और सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते नबी पर दुरूद पाक पढ़ता, नबी का जिक्र करता और दुनिया वालों को ये बता देता ए जालिमों, तुम जितना हमें पैगंबर आजम के दरवाजे से दूर करने की कोशिश करोगे, हम उतना ज्यादा अपने पैगंबर का जिक्र करते हुए नजर आएंगे। तभी तो मेरा इमाम कहता है खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद रिजवान साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर अफसोस की बात है यार, उसने नबी की शान में गुस्ताखियां की, गालियां दी और हमें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि हम नमाज पढ़ते, नमाज पढ़ने के बाद उस जालिम के लिए कम से कम बद्दुआई कर देते। इतनी तो तौफीक होनी चाहिए थी। अगर हमारे बाप को कोई बुरा कह दे तो हम हजरत लट ला के उसका सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आप जानते हैं, बार बार इन उलमा से सुनते हैं, माँ बाप से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो आप कामिल ईमान मोमिन नहीं है। एक आज हम हैं, हम बुज़दिल होते चले जा रहे हैं, हम काहिल होते चले जा रहे हैं, सुस्ती हमारे घरों में पैदा होती चली जा रही है। एक मध्य प्रदेश के हाजी साहब हैं जिनका नाम है हाजी शहजाद। जब उस जालिम रामगिरी ने नबी को माज़अल्लाह गालियां दी तो हाजी शहजाद ने अपने मोहल्ले के लोगों को जमा किया और थाने पहुंच गए ताकि उस जालिम के खिलाफ FIR कराई जाए और उसे अरेस्ट किया जाए। अब उसी मजमे में कुछ शराबी नशेड़ी वगैरह शामिल हो गए, FIR कराने के लिए गए थे तो इन लोगों ने थाने में हंगामा कर दिया। जो कुछ लोग नशे में थे उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। पता लगा कि हाजी शहजाद साहब जो उस जालिम के खिलाफ FIR करने गए थे उस पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टी हाजी शहजाद के ऊपर FIR हो गई। FIR हुई, उस जालिम रामगिरी के खिलाफ पूरी दुनिया में एहतिजाज हो रहे हैं, पूरी इंडिया से उसके खिलाफ FIR हो रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं। उससे एक मीडिया कर्मी ने पूछा कि आपने जो कहा क्या आपको इस पे पछतावा है? तो उस जालिम ने कहा कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है, मेरी बात सही है, मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। उसके बावजूद उस जालिम पर कोई कार्रवाई नहीं। हाजी शहजाद जो नबी की इज्जत की खातिर थाने में FIR कराने गया था, कुछ लोगों ने पथराव किया, तोड़ फोड़ कर दी, हाजी शहजाद के खिलाफ FIR हुई। उल्टा प्रशासन ने क्या किया, हाजी शहजाद का मकान तोड़ दिया और मकान भी कोई ऐसा वैसा नहीं था। 16 करोड़ की लागत से हाजी शहजाद ने मकान बनाया था, 16 करोड़ की लागत से। और उसी मकान के नीचे बेसमेंट में 3 गाड़ियां खड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर, एक ऑडी और एक क्रेटा। हाजी शहजाद ने कहा मेरा मकान तोड़ देना मगर पहले मुझे गाड़ियां तो निकालने दो। तो उन जालिमों ने गाड़ियां भी नहीं निकालने दी, गालिबन 1 करोड़ की उस बंदे की गाड़ियां तोड़ दी। 17 करोड़ का नुकसान हाजी शहजाद का किया गया। एक न्यूज रिपोर्टर माइक लेके पहुंच गया, कहा हाजी साहब गुस्ताखे रसूल के खिलाफ आवाज उठाने पहुंचे थे,
आपका मकान तोड़ दिया गया, आपकी गाड़ियां तोड़ दी गई, 17 करोड़ का नुकसान कर दिया गया। क्या अभी भी नबी की इज्जत की खातिर बोलोगे? क्या अभी भी नाम नबी की नामूस की खातिर बोलोगे? क्या अभी भी अपने पैगंबर आजम का कलमा पढ़ोगे? क्या अभी भी अपने नबी से मोहब्बत करोगे? मैं हाजी शहजाद की हिम्मत को सलाम करता हूं। उस बंदे ने अलल ऐलान कह दिया, ए जालिमो, ये तो 17 करोड़ की बात है, अगर तुम मेरा गला भी काट दोगे तब भी मैं नबी की इज्जत की खातिर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 17 करोड़, 17 करोड़ का नुकसान। उस बंदे ने कह दिया 17 करोड़ क्या, मेरी जान भी चली जाएगी तब भी मैं नबी का दामन नहीं छोड़ सकता। एक आज हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में आके दुआ करने के लिए तैयार नहीं है। यार हमें हो क्या गया? आप अपने पूरे मोहल्ले में, और मोहल्ले में नहीं, मुझे लग रहा पूरी मुरादाबाद सिटी में एक घर ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी। इन बीमारियों का सबब क्या, इसका रीजन क्या, इसकी वजह क्या है? अगर आप तलाश करेंगे, मुझसे मत पूछिए, कुरान से पूछिए। कुरान कहेगा वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुसीबत पहुंची है ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है, और तुमने जो गुनाह किए उसमें से ज्यादातर तो अल्लाह माफ फरमा देता है। हाँ, तो ये सब, ये हमारे नौजवान बैठे हैं यहाँ पे, और ये तो बेचारे जलसा सुनने के लिए आ गए, सब दीनदार मुझे लग रहे हैं। अभी भी आप रास्ते में जाके देख लिए, कुछ ऐसे भी होंगे कान पे फोन लगा हुआ होगा और घूम रहा होगा। अभी एक गांव है जोया के पास सैतली, कुछ दिन पहले मैं वहां से जलसे से तकरीर करके पलट रहा था, देखा तो नावेद भाई एक लड़का ईख के खेत में पैर लटकाए हुए और रात के 2-3 बजे बात कर रहा फोन ईख में। यार मैंने सोचा सांप भी आ सकता है, कोई जहरीला कीड़ा भी काट सकता है, मगर जब ये बात करते हैं तो पता नहीं इन्हें हो क्या जाता है। लोगों ने बताया, बोले हजरत ये तो ईद की बात कर रहे हो आप, ये कब्रिस्तान में कब्रों में तक में जाकर लेट के बात करना शुरू कर दो। हाँ, अजीब दीवानगी है। और जो बात नहीं कर रहे हैं तो वो जब तक कई कई घंटे तक यूट्यूब पे सीरियल या मूवी नहीं देख लेते हैं जब तक नींद नहीं आ रही है। और बहुत सारे, यार बात हंसने की नहीं है, रोने की है। इन नौजवानों के चेहरे देखो, अब मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, बाज का चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे चुसा हुआ आम हुआ है। ये 20 साल की उम्र में तो यार चेहरे पर रौनक होनी चाहिए थी, और चेहरा ऐसा जैसे कि वो टमाटर के खेत में झुलसा लग जाता ना, टमाटर पिलपिला जाते हैं, ऐसे पिलपिले हुए पड़े। किसी के कानों में इन्फेक्शन, किसी के लीवर में इन्फेक्शन, किसी की किडनी में इन्फेक्शन, किसी के मैदे में इन्फेक्शन, बीमारियों का घर बना पड़ा। मैंने कहा इतनी सारी बीमारियां 22 साल की उम्र में जब तवज्जो की, गौर व फिक्र किया, तो पता चला रात रात भर गूगल पे सर्च मार के अश्लील वीडियो देखता है। और अम्मा खुश हो रही है, सैयद साहब हमारा लड़का बड़ा होशियार है, 25,000 का मोबाइल लाया, 25,000 का। मैंने कहा 25,000 का मोबाइल लाया, मगर तुझे 2500 रुपए के कपड़े बना के नहीं देगा, ये तू बेफिक्र रह, तू है किस चक्कर में। यार गैरत सो गई, हमीयत मर गई। और हमारी शादियों में देखो, मेरी माएँ बहनें भी सुन रही है, मैं इनसे हाथ जोड़ के बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में अर्ज करना चाहता हूँ। जब बात आ गई तो हजरत मैं सोच रहा हूँ, मेरा टॉपिक तो कुछ और था, मगर नसीहत करके चला जाऊँ, आज तकरीर नहीं हो रही है। जिस तरह मैं दरसगाह में बैठ के बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ 1-2 सबक आपको पढ़ा दूँ ताकि आप याद कर लें, तो दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। शादियों में देखो, ये मेरी माएँ बहनें सुबह 8 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाएं और फाउंडेशन के इतने कोट चढ़ा रही हैं, इतनी कोट चढ़ाई, बिल्कुल कल्लो हो, उल्टे तवे से मुकाबला कर रही हो। 4 घंटे के बाद इसके बच्चे कंफ्यूज नजर आते हैं कि या अल्लाह मेरी अम्मा कल्लो थी, ये भूरी औरत कहां से आ गई। अरे हजरत, अपने शौहर की गाड़ी कमाई, जो बेचारा मेहनत कर करके लाया था, उसे सब मेकअप में उड़ा दिया। और सिर्फ फाउंडेशन नहीं, आईब्रो बनाएगी, हेयर स्टाइल बनाएगी, आगे से पीछे बाल लटकाएगी,
और माज़अल्लाह लिबास इतना टाइट के जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते, इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। और फिर जुलकाती हुई गैर मर्दों के सामने घूम रही हैं। और आप लोग भी कुछ कम नहीं हो, 4 लड़के इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी खलेरी फुपेरी मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों को तक रहे हैं। एक लड़का तो मुझसे कह रहा, सैयद साहब ये तो एक आम बात हो गई, अब तो कुछ लड़के मोबाइल नंबर कागज पे लिखते, जेब में डालते हैं और ले जाते हैं कहीं शादी वगैरह में मौका भिड़े और वहीं पे नंबर भिड़ा दें। यार आप मुझे बताएं, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? मेरी बहनें सुने, तवज्जो करें, ए बहनों, ए बेटियों, जो पैसा आप मेकअप पे खर्च कर रही हो, काश तुमने इस पैसे को बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे खर्च किया होता, अपने बच्चों को MBBS, IS, IPS बनाया होता, MD बनाया होता, LLB कराई होती, कितना अच्छा होता। तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान भी हो और MBBS, MD डॉक्टर भी हो, जब वो किसी का ऑपरेशन करे तो इधर ऑपरेशन कर रहा हो और जबान से अल्लाह के मुकद्दस कुरान की आयतें पढ़ रहा हो। तुम्हारा बच्चा आलिम दीन भी हो और थाने का कलेक्टर भी हो, तुम्हारा बच्चा जो है वो आलिम दीन भी हो और एक जिले का DM भी हो, कितना अच्छा होगा। वो कुरान पढ़ पढ़ के फैसले करेगा। अल्लाह अल्लाह, याद रखना, जब तक हम सिस्टम को नहीं बदल पाएंगे, जब तक सिस्टम में घुसेंगे नहीं। ए मेरी बहनों, जितनी फिक्र तुम्हें अपने मेकअप की है, उससे ज्यादा फिक्र अपने बच्चों की तरबियत की करो। उस पैसे को बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। इन्हें हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाओ, इन्हें IAS, IPS बनाओ, इन्हें बड़े बड़े ओहदों पे पहुंचाओ। अगर तेरा बच्चा कामयाब हो गया तो पूरे जिले का बड़े से बड़ा अमीर आदमी तेरे दरवाजे पे लाइन लगाकर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। मगर नहीं, 10,000 का मेकअप कर देगी मगर बच्चे के ऊपर तवज्जो नहीं है। और हालात ये है, अगर घर में कोई मेहमान आ गया तो लल्ला चच्चा आए, चच्चा को गाना सुना दे। अब बच्चा तो बच्चा ही होता, वो गाना सुना रहा तो चच्चा भी पूरा ही वाला मक्कार है, उसने भी 10 रुपए निकाले दे दिए, बोले बेटा दूसरा गाना सुना दे। गानों की ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चा जब जो आप बच्चों को सिखाओगे वही तो सीखेगा। यार हमारी पहले जो बुजुर्ग थे, आप सीरत गौसे पाक पढ़ के देखें, गौसे पाक की वालदा, जब बात आ गई तो मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, गौसे पाक को आपकी वालदा मदरसे में लेके गई, उस्ताद ने पढ़ाया, कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे पाक खामोश है, नहीं पढ़ते, कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह, तब भी आपने नहीं पढ़ा। उस्ताद ने सोचा कि बच्चा पहले दिन मदरसे में आया, शायद सबक कुछ ज्यादा हो गया, कहा पढ़ो बेटा अलिफ, आपने तब भी नहीं पढ़ा। उस्ताद बोले बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो? कहा हजरत कारी साहब ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। कारी साहब ने सोचा माँ घर में पढ़ी हुई होगी, शायद ये अलिफ से लेके यहाँ तक के हर्फ याद करा दिए होंगे या कुछ और कवाइद वगैरह याद करा दिए होंगे। कहा बेटा पढ़ो। एक रिवायत के मुताबिक 14 पारे बिना देखे कुरान अजीम के गौसे पाक ने एक बैठक में सुना दिए। कहा बेटा ये कुरान के 14 पारे तुमने कहा याद करे? कहा है उस्ताद साहब सुनिए, जब मैं अपनी माँ के शिकम अथर में था, मेरी वालदा रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती थी, 14 पारे तिलावत किए थे। मैंने अपनी माँ के शिकम अथर में उन 14 पारों को याद कर लिया। अरे माँ फातिमा उम्मुल खैर होगी जब तो बेटा गौसे आजम होगा, और माँ डीजे पे ठुमके लगाने वाली होगी तो बेटा तो नचकैया ही पैदा होगा। हाँ, हम खुद अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बोले सैयद साहब कोई तावीज दे दो, हमारा लड़का बिगड़ गया। अब तावीज दे के भी छुटकारा नहीं है यार। एक हफ्ते के बाद फिर आ जाओ, बोले हजरत क्या कच्चा ही दे दिया था? मैंने कहा अल्लाह के बंदे कच्चा पक्का क्या होता? बोले हजरत एक साहब के पास हम गए थे, वो कह रहे कच्चा वाला 151 का, पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भाई अल्लाह के बंदे मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है, जितना मेरे बुजुर्गों ने और इन उलमाए किराम ने सिखाया मैंने तुझे लिख के दे दिया। अब तेरा काम बनाना ना बनाना अल्लाह के इख्तियार में है। तो पता क्या है? बोले ना हजरत 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। काम पक्का ही होना चाहिए। और बूढ़ी बूढ़ी औरतें मदरसे में पढ़ाने नहीं देती। सैयद साहब कहाँ? सैयद साहब को बोले हमारे अम्मा क्या बात है? बोली हजरत खाक डाली जिस दिन से आई है मेरे घर की तो खैर बरकत ही खत्म हो गई। मैंने कहा अम्मा कौन आई है? बोले जिस दिन से हमने लड़के की शादी की है तो हमारी तो सुनता ही ना।
मैं क्या करें, बोले चीनी पढ़ के दे दो, चीनी पढ़ दी, बोले हजरत उससे तो असर ही ना हुआ, अब क्या करें, बोले अब मिठाई पढ़ के दे दो, मिठाई पढ़ के दे दी, बोले हजरत उससे भी असर ना हुआ। मैंने कहा अब क्या करें, बोले अब जो है हजरत नमक पढ़ के दे दो, नमक दे दिया, उससे भी असर ना हुआ। बोले हजरत उस पर असर हो क्यों नहीं रहा? मैंने कहा एक तो तू नमाज पढ़ पढ़ के दुआ नहीं कर रही है। हुजूर फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। हाँ, नमाज हम पढ़ते नहीं, कुरान हम पढ़ते नहीं, दुरूद हम पढ़ते नहीं। अच्छा, बात आगे निकल गई। आप मुझे ये बताएं, इतने सारे लोग हमारे भाई बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, क्या आप में से कोई 24 घंटे में 1000 मरतबा नबी पे दुरूद पाक पढ़ता? अच्छा, 500 मरतबा, 100 मरतबा? अच्छा, हम नहीं पढ़ेंगे तो यार बताइए कौन पढ़ेगा? कोई एंटीने वाले आगे पढ़ने के लिए? हम ही तो पढ़ेंगे यार। कई कई घंटे चौराहों पर बैठ के हम दोस्तों के साथ फजूल बातें करने में गुजार देते हैं। मोबाइल लेके बैठ जाए तो फेसबुक से कई कई घंटे तक हटते नहीं है। और वैसे हम कह रहे हैं सैयद साहब फिलिस्तीन के मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा, जुमे में दुआ कर दियो दुआ। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, फिलिस्तीन के मुसलमानों से ज्यादा तुझे दुआ की जरूरत है, तुझे। आप कहोगे सैयद साहब हमें दुआ की जरूरत कैसे? फिलिस्तीन के एक मुसलमान की मैंने वीडियो देखी, इजराइल के यहूदियों ने एक जब रॉकेट गाजा के अंदर गिराया तो हजरत एक नौजवान था, उसके यहाँ से लेकर ये पसलियों तक यहाँ का जिस्म फट गया उसके। लोग उसे उठा के अस्पताल लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टरों ने देखा तो उस जख्म के अंदर बारूद और रेता घुस चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इस जख्म को काट के साफ नहीं किया गया, बारूद और रेते को नहीं निकाला गया, तो ये नौजवान यहाँ पे जहर बन जाएगा, सेप्टिक बन जाएगी, इंतकाल हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। तो घर वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करिए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन तो कर देता, मगर ऑपरेशन करने से पहले बॉडी को सुन्न किया जाता है या इंसान को नशा दिया जाता है। डॉक्टर ने कहा हॉस्पिटल में ना जिस्म को सुन्न करने की दवा है, ना नशा बेहोश करने की दवा है, अब ऑपरेशन कैसे करें? उस नौजवान ने कहा ना मुझे बेहोश करने की जरूरत है, ना मेरे जिस्म को सुन्न करने की जरूरत है, आप ऑपरेशन करिए बिना सुन किए, बिना बेहोश किए। डॉक्टर ने कहा बर्दाश्त कैसे करेगा? उस नौजवान ने कुरान पाक मंगाया, कुरान की तिलावत करने लगा, वो कुरान पढ़ता रहा। डॉक्टर ने जिस्म काट काट के, जख्म काट काट के अल्लाह अल्लाह सारा बारूद और रेत साफ कर दिया। आप मुझे बताएं, जो कौम जिस्म कट रहा हो, अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ रही हो, उस कौम को ज्यादा दुआ की जरूरत है। जो 5 वक्त की नमाज ना पढ़ रही हो, उस कौम को ज्यादा दुआ की जरूरत है। हम तो अच्छे से अच्छी नेमत खा रहे हैं, अच्छे से अच्छे खाने खा रहे हैं, अच्छे से अच्छे ड्राई फ्रूट हमारे घरों में, मगर एक वक्त के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं है। याद रखना, हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं, और जब मौत आएगी तो आपके जिस्मों से आपके लिबास को उतार लिया जाएगा। उतार के सादा सा सिंपल सा 2 गज का टुकड़ा, जिसे लोग कफन के नाम से जानते हैं, लपेट कर आपको कब्र में उतार दिया जाएगा। जब कब्र में जाओगे, जमीन दाहिनी साइड की पसलियां बाईं साइड में और बाईं साइड की पसलियां दाहिनी साइड में। अल्लाह अल्लाह, गौर करें, अगर एक बड़े से बड़े ताकतवर इंसान की पसली टूट जाती है ना, बाज मर्तबा इतना दर्द होता है कि इंसान जमीन पे एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। जब कब्र में जाओगे सारी पसलियां टूट जाएंगी, कौन बचाने के लिए आएगा? कौन पुरसाने हाल होगा? उसके बाद मैदान हशर में आओगे, कौन बचाएगा? अगर मेरे नबी ने भी कह दिया तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, क्या जवाब होगा? सरकार ने फरमा दिया तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने सच क्यों नहीं बोला? तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं रखी? तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने मेरी सुन्नतों पे अमल क्यों नहीं किया? तुझे मुझसे मोहब्बत थी तो तूने अहकाम कुरान पे अमल क्यों नहीं किया? मेरे भाई, कोई जवाब नहीं होगा। एक गुनहगार शख्स जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं, सरकार को पता चला, सरकार फरिश्तों के पास पहुंचे, फरमाया फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर गए। फरिश्तों को हिम्मत और मजाल ना हुई जो मेरे और आपके पैगंबर के हुक्म को टाल देते, क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत हो जाती है। फरिश्ते ठहर गए। सरकार ने फरमाया फरिश्तों इसे कहां लेके जा रहे हो? अर्ज किया हुजूर ये गुनहगार है, दुनिया में रहकर गुनाह ज्यादा किए, इस वजह से जहन्नम में लेके जा रहे हैं।
सरकार फरमाएंगे फरिश्तों चलो इसे दोबारा मीज़ान अमल पे लेके चलो। फरिश्ते सरकार का हुक्म पाकर उस शख्स को दोबारा मीज़ान अमल पर लाएंगे। उसे जब दोबारा मीज़ान अमल पर लाया जाएगा फिर सरकार हुक्म देंगे फरिश्तों इसके गुनाह और नेकियों का मीज़ान किया जाए। जब दोबारा गुनाह और नेकियों का मीज़ान किया जाएगा फिर गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम हैं। अहले महशर हैरान है, पहले मीज़ान किया गया था तब भी गुनाह ज्यादा, दोबारा मीज़ान किया गया तब भी गुनाह ज्यादा। ये रोकर हाथ जोड़ेगा सरकार मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए, मेरी सिफारिश कीजिए। मेरे और आपके करीम आका अपने दस्ते मुबारक को अपनी जेब मुबारक में डालेंगे, एक नूरी कागज का टुकड़ा निकाल कर इसकी नेकियों में शामिल कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले महशर पुकार उठेंगे बच गया बच गया बच गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो बचा नहीं हूं, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है। आला हजरत जब इस हदीस को पढ़ते हैं बरेली से पुकार उठते हैं, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मुफ्ती सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह अल्लाह ये अर्ज करेगा हुजूर मैं तो जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा था, आखिरकार आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। तो मेरे और आपके करीम आका जवाब देंगे ए मेरे उम्मती सुन, तूने एक जलसे में एक महफिल में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा था, फरिश्तों ने उस दुरूद को मेरी बारगाह में पेश किया था, मैंने उस दुरूद को संभाल कर रख लिया था। आज वही दुरूद मैंने तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है जिसके सबब अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। अगर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना सरकार को पसंद आ गया तो दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। कम अज कम 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज बा जमात के साथ साथ 313 मर्तबा दुरूद पाक जरूर पढ़ा करें। एक दुरूद पाक में आपको ऐसा सिखा दूं, कैसी भी बीमारी हो आप 313 मर्तबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए, अल्लाह आपको ला इलाज बीमारी से भी शिफा दे देगा। मैंने हजरत ये कैंसर के मरीजों को बताया तो चंद महीने के बाद उन मरीजों ने आके मुझसे कहा कि सैयद साहब आपने जो दुरूद पाक हमें पढ़ने के लिए बताया था हमने वो दुरूद पाक पढ़ा, एम्स से हमें ला इलाज कर दिया गया था, अल्लाह ने इस दुरूद की बरकत से हमें शिफा दी। सिखा दूं जी, कोई सा भी जो आपके याद हो वो पढ़ ले, मगर एक ऐसा दुरूद पाक बड़ा मुख्तसर से जुमले हैं, अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो सवाब इतना ज्यादा कि हैरान रह जाएगी अकल। मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा आहलू। एक मर्तबा जब कोई मोमिन इस दुरूद पाक को पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 फरिश्तों को हुक्म देता है 1000 साल तक इस पढ़ने वाले के नामे अमाल में नेकियां लिखते रहो। एक मर्तबा पढ़ेंगे 1000 साल तक फरिश्ते आपके नामे अमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। है आप में से कोई ऐसा जो ये गारंटी दे कि मैं 1000 साल तक जिंदा रहूंगा? आप कब्र में होंगे सवाब लिखा जाता रहेगा, फायदे का सौदा है या नहीं है? अगर कम लग रहा हो तो और ज्यादा बताओ, कम है पढ़ोगे ना इंशाल्लाह? हाँ सब पढ़े मेरे भाई। हमने ये देखिए, ये यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सब यहूद और नसारा की चालें हैं हमें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से दूर करने की, और हम उनके झांसों में फंसते चले जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कामयाब हो रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। आपने अभी सुना नहीं है, कल की बात है, लेबनान के अंदर पेजर हमले हुए, विस्फोट हुए, मोबाइलों के अंदर फूटने लगा,
जेब में मोबाइल रखा था और डॉक्टर ने बताया लेबनान के, कल की बात है ये, कल की, और किया किसने? यहूदियों ने, इजराइल के। इसमें बताया जा रहा है जो इजराइल की सबसे खतरनाक एजेंसी है मोसाद, हिजबुल्लाह कह रहा है कि ये उसका कारनामा है। और मैं किसी की अच्छाई या बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात समझाने के बतौर तुम्हें बता रहा हूं कि मोबाइलों में और वॉकी टॉकी में धमाके हुए और 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, कई सौ लोग मर गए, और 3000 से ज्यादा लोग जो घायल हुए उसमें से 60% मरीज ऐसे जिनकी एक आंख या दोनों आंखें खराब हो गई। हम खुश हो रहे हैं कि हमारे पास तो इतना महंगा मोबाइल है, मोबाइल कुछ नहीं है, किसी भी दिन धमाका होगा और काम तमाम। अरे तुम मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हो, ठीक है, जहां तक जायज इस्तेमाल करिए, जहां तक अल्लाह उसके रसूल ने इजाजत दी है वहां तक इस्तेमाल कीजिए, मगर हमारा जो मेन मकसद है, अल्लाह ने जो हमें दुनिया के अंदर भेजा है वो अपनी इबादत के लिए, अपनी बंदगी के लिए भेजा है। हमें ये चाहिए हम अल्लाह की इबादत के साथ साथ पैगंबर आजम की सुन्नतों पे अमल करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए। वरना तो आपकी मर्जी, जो चाहे आप करते रहे। ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, खत्म करते हैं खत्म। अच्छा, थोड़ी देर और, ज्यादा नहीं। हाँ, ये नबी की पैदाइश का जलसा है, तो मैं चाह रहा हूँ, मेरा टॉपिक भी वही था, लेकिन आप हजरात की तबीयत देखने के बाद जो अल्लाह ने मुझसे बुलवाया, और कभी कभी ऐसा होता कि ऐसा लगता है कि कनेक्शन डायरेक्ट मदीने से जुड़ गया। जी जी। और जो बस जबान पे आता अल्लाह रसूल का जिक्र वो हो जाता, बस अल्लाह मकबूल कर ले, वरना हमारी जबान इस काबिल कहाँ है कि हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर सकें। ये तो अल्लाह की अता है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करोड़ा करोड़ एहसान है कि उसने हमसे अपना जिक्र करवाया या अपने महबूब का जिक्र करवाया। वरना अल्लाह जिसे चाहे तो कौन उसका जिक्र ना करे, या अल्लाह के रसूल जिसे पसंद करें, है किसी में ताकत? कोई अगर जिक्र नहीं कर रहा है या नहीं सुन रहा तो वो ये ना सोचे कि मैं ना कर रहा हूं, वो अफसोस करे कि अल्लाह के रसूल ने मुझे पसंद ही नहीं फरमाया। भाई जिसे पसंद फरमाते हैं उसी से ही तो अपना नाम उसकी जबान पे आता है, जिसे अल्लाह के रसूल पसंद करेंगे उसी की जबान पे हुजूर का नाम आएगा। और अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना आता हो तो चलिए आपको मैं शवाहिदुन नुबुव्वा और मदारिजुन नुबुव्वा के हवाले से बताऊं। सैयदा आमना कहती हैं कि जब हजरत अब्दुल्ला से मेरा निकाह हुआ, मैं के आई तो सैयदा आमना अपने वालिद हजरत वहब बिन अब्द मनाफ से लिपट के रोने लगी। हजरत अब्द मनाफ ने कहा, हजरत वहब ने कहा कि बेटी आमना क्यों रो रही हो, क्या ससुराल में किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई है, कोई परेशानी दी है? तो सैयदा आमना ने कहा कि नहीं ए मेरे वालिद हजरत वहब, मुझे किसी ने परेशानी नहीं दी, कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हजरत वहब बिन अब्द मनाफ ने कहा कि बेटी क्या तुझे हजरत अब्दुल्ला की तरफ से कोई तकलीफ पहुंची? सैयदा आमना मचल के कहती नहीं वाली साहब, हजरत अब्दुल्ला का किरदार लाजवाब है, हजरत अब्दुल्ला का तकवा लाजवाब है, हजरत अब्दुल्ला जो है वो सरापा लाजवाब है, उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अब आप सुनिए, मचलेंगे, बहुत संजीदगी के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हजरत वहब ने कहा कि बेटी फिर रोती क्यों है? तो सैयदा आमना कहती है बाबा अब से पहले जब मैं बिस्तर पे जाती थी मेरे साथ कोई मामला नहीं होता था, लेकिन अब जैसे ही मैं बिस्तर के करीब जाती हूँ बिस्तर से आवाज आती है सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बाबा पहले मैं रास्ते में चलती थी कोई आवाज नहीं आती थी, अब मैं रास्ते में चलती हूँ कंकरों से, पत्थरों से, शजर और हजर से आवाज आती है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाबा मैं कुएं से पानी लेने गई, कुएं से आवाज आ रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत वहब मुस्कुराने लगे। सैयदा आमना अर्ज करती है बाबा मैं रो रही हूँ, आप मुस्कुरा रहे हो। हजरत वहब ने कहा बेटी आमना ये रोने का सबब नहीं है बल्कि ये तो खुश होने की वजह है। ए आमिना मैं समझ गया हूँ जो नूरे मोहम्मदी अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला की सूबे अतहर में रखा था वो नूरे मोहम्मदी उनसे मुंतकिल होकर तेरे शिकम अतहर में आ गया। ये उसी नूरे मोहम्मदी की बरकत है कि शजर और हजर उसी पैगंबर पर दुरूद व सलाम भेज रहे हैं। सैयदा आमना कहती है मैं मुतमईन हो गई, मैं अपनी ससुराल वापस आई। अल मुख्तसर आप कहती हैं 9 महीने गुजर गए, हामला होने के बाद, प्रेग्नेंट होने के बाद औरतों को जो तकलीफ होती है, दर्द होता, भारीपन होता, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। कहती हैं कि पहला महीना लगा था, ख्वाब में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी आमना मुबारक हो, तेरे घर में जो बच्चा आने वाला वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि तमाम अंबिया और मुरसलीन का सरदार है।
हर महीने ख्वाब में अंबिया किराम की ज़ियारत होती रही। अल मुख्तसर, अब वो वक्त करीब आया जब मेरे और आपके पैगंबर की विलादत बासआदत होने वाली थी। सैयदा आमना कहती हैं, मेरी नज़रों के सामने से हिजाबात उठा लिए गए। मैं घर में अकेली थी, बच्चे की पैदाइश के आसार जाहिर हुए। मैंने सोचा काश खानदाने अब्द मनाफ की चंद औरतें मेरे पास होती जो मेरा ख्याल रखती। इतना सोचा ही था, बहुत ही हसीनो जमील चंद औरतें चली आ रही हैं। सलाम किया, कहा आमिना मुबारक हो। सैयदा आमना ने कहा आप कौन हो? एक ने कहा मैं कुंवारी मरियम हूँ, दूसरी ने कहा मैं फिरौन की बीवी आसिया हूँ। ए आमिना मुबारक हो, ये सब की सब जन्नत की हूरें हैं। अब दुनिया में अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। अल्लाह ने उसे महबूब के इस्तिकबाल के लिए हमें तुम्हारे पास भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद आमना कहती है मुझे घबराहट हुई, बेचैनी हुई। एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे सीने पे फड़फड़ाया, बेचैनी दूर हो गई। आप कहती है मुझे प्यास लगी, एक प्याला पेश किया गया जिसमें एक शरबत था जो दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। मैंने पिया, मेरी प्यास दूर हो गई। फिर आप कहती हैं रअयतु सलासत अलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। अल्लाह अल्लाह, ये झंडे कैसे थे, कौन लाया था? जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। सरकार फरमाते हैं जब मेरी विलादत बासआदत का वक्त करीब हुआ, रब ने फरमाया ए बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन, जन्नत में चला जा, जन्नत से 3 नूर के झंडे ले जा, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर नस्ब कर दे और कायनात में ऐलान कर दे इस कायनात के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमना फरमाती हैं खरजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला और उस नूर की रोशनी में मैंने मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन से बसरे के महल्लात देख लिए। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बयान है। आप कहती हैं जब हुजूर पैदा हुए मैं हुजरे आमना में थी। आज से पहले कई बच्चों की पैदाइश मैंने देखी थी, मगर जब सरकार इस दुनिया में आए तो मैं हैरान रह गई। औरतों ने कहा ए सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब आप हैरान क्यों थी? तो सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया ए औरतों सुनो, जब अल्लाह का महबूब दुनिया के अंदर आया तो किसी तरह की कोई गंदगी नहीं, कोई नजासत नहीं। हजरत आमिना भी पाक थी, अल्लाह के महबूब भी पाक थे। सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब कहती है सरकार नाफ बुरीदा पैदा हुए, खतना शुदा पैदा हुए, बाल बने हुए थे, गुस्ल दिए हुए थे, गोया के ऐसा लगता था अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात के अंदर दूल्हा बनाकर भेज दिया है। मेरा ईमान पुकार उठा, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक अरब ने दुनिया का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था। अब थोड़ी सी सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सुन लें। हलीमा सादिया कहती